दिल्ली के कंझावाला में लड़की की मौत के मामले में अब घटना की चश्मदीद और मृतक अंजलि की दोस्त निधि का बयान सामने आया है। आज तक से बातचीत में पीड़िता के दोस्त ने बताया है कि आरोपी लड़कों ने जानबूझकर उनकी स्कूटी को टक्कर मारी। ये टक्कर सामने से ही हुई, जिसके बाद अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया। निधि ने बताया कि आरोपी गाड़ी को लगातार आगे पीछे करते रहे। इस दौरान गाड़ी में कोई गाना भी नहीं चल रहा था। उन्हें सब दिख रहा था, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। दिल्ली के कंझावाला हिट एंड रन केस में लड़की के सिर, रीढ़ और निचले हिस्से पर गंभीर चोटें लगने से मौत की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप न होने की भी पुष्टि हुई है। उधर मृतका की सहेली ने पुलिस को दिए बयान में हादसे की वजह कार सवारों की गलती को बताया है। मृतका के दोस्त ने बताया कि वो एक साथ होटल में मौजूद थे। जब गाड़ी की टक्कर हुई तो वो डर गई, जिसकी वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वहां से निकलकर सीधे घर पहुंच गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंच गई है। दूसरे चरण में राहुल गांधी की यात्रा यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के दौरान लोनी बॉर्डर पर बने मंच पर राहुल और प्रियंका एक साथ नजर आए। प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी आगे बढ़ते दिखे। मंच से प्रियंका ने भाई राहुल को योद्धा बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता का पूरा जोर लगाया गया। सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए राहुल की छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये डरे नहीं। इन पर एजेंसी लगाई गई, लेकिन ये डरे नहीं। राहुल योद्धा हैं। बिहार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के आजकल वो पर्यायवाची बन गए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। उनको प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं, बिहार का विकास करने के लिए सत्ता में थे। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान के बाद जेडीयू आरजेडी में तकरार दिख रही है। बयान पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई नेता कुछ बोल रहा है तो पार्टी को इसे देखना चाहिए। उधर तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी का कोई भी नेता अगर गाइडलाइन के खिलाफ टिप्पणी करता है तो वो कहीं न कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव खुद ऐसे बयानों को गंभीरता से देख रहे हैं। पिछले साल 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ की ओर से बनाए एक पुल का उद्घाटन करने के बाद कहा कि भारतीय सेना में सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है और वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।